कलयुग में त्रेता युग की झलक, जगमग अयोध्या धाम, आने वाले हैं प्रभु श्री राम। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। दिवाली मनाई जाएगी बड़े उत्साह के साथ। सभी तैयार हैं हिंदू लोग, जो हिंदू हैं। हाँ, जो नालायक है वो नहीं होंगे। हम लोग बहुत दुखी थे देख करके, पर आज हमारे भगवान मंदिर में विराजमान होंगे तो हम लोग बहुत खुश हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं। योगी तो हनुमान जी हैं और मोदी भगवान हैं। अब राम मंदिर का तो 500 वर्षों से हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। अब तो इतना उत्साह है कि उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला में और आपके साथ मैं हूं राधा बकुत्रा। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है राम मंदिर में अयोध्या में। इसी को लेकर उत्साह का माहौल है देश भर में। आज हम आप तक पहुंचाएंगे कि देश भर में जो लोग हैं वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए किस तरह से उत्साहित है, क्या कुछ तैयारियां वो कर रहे हैं। तो वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि 22 जनवरी को जो है दिवाली मनाई जाएगी। आइए लोगों से ही जानते हैं कि 22 जनवरी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए लोगों ने क्या कुछ तैयारियां कर रखी हैं, क्या भव्य नजारा इस देश को देखने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि 22 जनवरी के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है रामलला की, क्या कुछ तैयारियां आपने कर रखी हैं। और पीएम मोदी ने भी ये कहा है कि 22 जनवरी को दिवाली मनाई जाएगी, आपका क्या कुछ कहना है। मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ क्योंकि मैं अयोध्या जी की रहने वाली हूँ। मेरा पास में गांव है। हम लोग का बहुत सौभाग्य है और हम लोग इतना खुश हैं, कुछ बता नहीं सकते हैं कि हम लोग इतने दिन से इंतज़ार करने के बाद में हमारे प्रभु श्री राम, मैं तो अभी दर्शन करके आई हूँ कि वो टेंट के नीचे बैठे हैं। हम लोग तो रजाई के नीचे सब लोग रहते हो, सोते हो। हमारे प्रभु को कितनी ठंडी लगती थी। हम लोग बहुत दुखी थे देख करके, पर आज हमारे भगवान मंदिर में विराजमान होंगे तो हम लोग बहुत खुश हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं। और हमारे बजरंगबली ने, जो कि योगी मोदी को उन्होंने ही बनाया है, उन्होंने सरकार बनाया है, तब आज हमारे प्रभु को स्थान मिला, उनको उनका मंदिर बना, भव्य मंदिर बना, जिसमें हमारे भगवान आज विराजमान होंगे। और हमारे सारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म की सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रभु मंदिर में विराजमान होंगे। इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या है। हमारा गांव वहीं पे है, बस्ती जिला अयोध्या जी के पास में, हरैया कप्तानगंज के पास में हमारा गांव। हम लोग बराबर आते जाते हैं। राम जन्मभूमि दर्शन करने बाबरी मस्जिद टूटी तब भी हम लोग गए। भगवान को हमने तो मस्जिद में भी दर्शन किया, टेंट में भी देखा, और ऐसे टेंट लगा है उसी में हमारे प्रभु अभी भी बैठे हैं। और सब लोग इतना उस दिन भगवान के लिए वो मनाना कि हमारे सारे हिंदू धर्म के लोग जाने कि हाँ हमारे प्रभु को कैसा स्वागत हुआ। और हम लोग खूब भगवान का उस दिन नाम लेंगे, दीप जलाएंगे, दीपावली मनाएंगे, दिया जलाएंगे, खूब उत्सव मनाएंगे जी। अपने घर पे 21 को हम अयोध्या अपने घर जाएंगे। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात बोली इस वक्त इन्होंने कि जो 22 तारीख को है जो अयोध्या घर पर ही मनाएंगे और घर पर ही रामलला की स्वागत और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जो तैयारियां हैं वो घर पर ही इतनी भव्य तरीके से तैयार करेंगे कि देश देखेगा। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। 22 तारीख को जो है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है, आप किस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा
की अगर हम बात करें तो आप घर पर किस तरीके से तैयारियां करेंगे, और ये उत्सव से कम नहीं है, आपका क्या कुछ कहना है? मोदी जी एक संत हैं। मोदी जी ने आके भगवान को इस लायक बनाया कि टेंट से उन्हें ले जा रहे हैं मंदिर में, और ऐसा मंदिर अभी कहीं है नहीं। ऐसा भव्य मंदिर मोदी ने बनवाया है जो अभी भारत में है ही नहीं। ठीक है, ऐसे मंदिर को मोदी ने बनवाया है। और मोदी हमारे योगी हैं। मोदी योगी तो हनुमान जी हैं और मोदी भगवान हैं। उन्होंने मंदिर में जाके भगवान को कैसी कैसी पूजा पाठ, हर एक चीज़, हर जगह ऐसे कोई प्रधानमंत्री नहीं थे जो मंदिर हर पूजा पाठ स्थल पे जाते होंगे, हर जगह जाते। प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री ही नहीं हैं, वो एक योगी भी हैं, वो एक बहुत बड़े भगवान के भक्त भी हैं। इन्होंने ऐसा काम किया, बहुत बहुत प्रधानमंत्री हुए, लेकिन ऐसा काम किसी ने किया नहीं है जैसे हमारे मोदी जी किए हैं। देखिए, आँखों में आंसू आ गए थे जब इन्होंने बयां किया कि वो खुशी, इन्होंने एक और बात इन्होंने कही कि उन शब्दों को, उस फीलिंग को जो है बयां नहीं कर सकते हम शब्दों में। आगे और भी बात करेंगे। और जब वो बात कर रहे थे, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बात कर रहे थे, राम मंदिर के बारे में बात कर रहे थे, तो आंखें नम हो गई। आगे और बात करेंगे। आप दोनों से भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ तैयारियां हैं 22 तारीख के लिए। पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि दिवाली मनाई जाएगी, यानी दिवाली, नए साल की दिवाली तो भी आने वाली है, अभी बहुत वक्त है, लेकिन उसके पहले ही जो है दिवाली मनाई जाएगी देश भर में। एक समय जब भगवान राम वनवास काट के अपने घर वापस गए थे, उस समय भी दिवाली मनाई गई थी। और इस बार भगवान राम दोबारा अपने घर में स्थापित होने जा रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो फिर एक बार दिवाली फिर क्यों ना मनाई जाए। और जैसे हम दिवाली का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास से मनाते हैं, तो हम इस बार भी हर्षोल्लास से ही दिवाली का त्यौहार मनाएंगे। अपने घर में दिए जलाएंगे, रोशनी का त्यौहार है। जैसे दिवाली रोशनी का त्यौहार होता है, इसी प्रकार हम इस बार भी दिवाली का त्यौहार रोशनी के त्यौहार के रूप में मनाएंगे, पूरी खुशी के साथ। पूरी खुशी के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो ये त्यौहार है, यानी कि 22 जनवरी की जो तारीख है, उसे पूरी खुशी के साथ, उत्साह के साथ मनाया जाएगा। आपसे भी जानना चाहेंगे क्या कुछ खास तैयारियां हैं 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। उससे भी पहले रामलला की जो है मूर्ति, उसकी अगर हम बात करें, या फिर राम भूमि की हम बात करें, राम मंदिर की अगर हम बात करें, बहुत सालों से इंतज़ार किया गया। फिर राम मंदिर का निर्माण अभी भी कार्य जो है वो जारी है। आपका क्या कुछ कहना है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक लोगों ने इंतज़ार किया, उस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? हम लोग तो अभी वहाँ गए नहीं है, पर बहुत खुशी है कि वो बन जाएगी तो हम लोग दर्शन करने जाएंगे। और बहुत खुशी है, बहुत भव्य से मनाएंगे हम लोग। 22 तारीख का इंतज़ार है, मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि कब वो दिन आए, कि जल्दी से हम लोग वो दिन दिवाली मनाएं। जी, थैंक यू। देखिए, लोगों में उत्साह है। वो लोग तमाम जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि कब 22 तारीख आए और कब जो है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का त्यौहार जो है बनाया जाए। सबसे पहले आपसे जानेंगे कि 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, इसे लेकर आपकी क्या कुछ खास तैयारियां हैं। और पीएम मोदी ने ये भी कहा कि इस दिन दिवाली मनाई जाएगी, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? 22 तारीख को हम लोग सब लोग तैयारी में लगे हुए हैं। प्रारंभिक में तो सब लोग अपने अपने घर में मनाएंगे। अभी अयोध्या जी से पीले चावल और कुछ पत्रक आए हुए हैं, जिसमें सबके घर में देना है। तो पहले तो सब अपने अपने घर में दीपोत्सव करेंगे, पीले चावल सबको टीका लगाएंगे। इसके बाद मंदिर में उसी तरह, जिस तरह हमारी दिवाली होती है, उसी तरह इसमें बृहद रूप में यथासंभव यहाँ दीपावली मनाई जाएगी। तो हम सभी लोग एकत्रित होंगे। यहाँ खीर की व्यवस्था भी है और पूरे दिन का कार्यक्रम है भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव में। जिस तरह अयोध्या जी में कार्यक्रम होगा, उसी तरह अति उत्तम प्रकार से कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है। इसी योजना में हम लोग लगे हुए हैं। राम मंदिर का जो इंतज़ार था वो लंबे समय से किया जा रहा था, इस पर आपका क्या कुछ कहना है, जब वो सपना, जब वो क्षण अब सफल होते हुए दिख रहा है? अब राम मंदिर का तो 500 वर्षों से हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। अब तो इतना उत्साह है कि उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। सभी लोग कई दिन से लगे हुए हैं। 500 वर्षों बाद भगवान श्री राम का श्री अयोध्या जी में अपने धाम में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो अत्यंत उत्साहित है। और समूचा हिंदू जनमानस, हम सभी लोग, अभी लोग और भी आ रहे हैं इसी के तैयारी के लिए कि हमें घर घर जाना है आज।
तो उसका तो वर्णन नहीं है, किस भाव व्यक्त किया जाए। अत्यंत उत्साहित हम लोग हैं। अत्यंत उत्साहित हैं, ये जो शब्द है वो लगातार हम सुन रहे हैं जब हम लोगों से बात कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा की जानकारियाँ ले रहे हैं कि किस तरीके से ये सब सेलिब्रेट करने वाले हैं। आइए और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं। 22 तारीख को राम जन्मभूमि, अगर हम बात करें राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, क्या कुछ तैयारियाँ आप यहाँ पर करेंगे? क्योंकि मुमकिन नहीं है कि सब जो है अयोध्या जाएं, उस क्षण का जो है हिस्सा रहें, तो क्या कुछ तैयारियाँ रही? यह एक बहुत ऐतिहासिक क्षण है फॉर हिंदू जनमानस के लिए, और मेरी सिर्फ यही कामना है कि सब इसमें मिलजुल कर अपना करें। ये हाँ, दिस इज़ वेरी फैंटास्टिक क्षण फॉर एवरीवन। आइए और लोगों से जानते हैं, आपका क्या कुछ कहना है? हाँ जी, बहुत खुशी है। सब लोग घरों में दीपक जलाएंगे, घरों में दीपक जला के फिर मंदिर पे आएंगे। मंदिर में अत्यंत तैयारी चल रही है, हमारी बहुत ज़बरदस्त तैयारी चल रही है, और एक तरह की दिवाली है ही, बिल्कुल पूरे देश में दिवाली मनाई जा रही है। सभी लोग खुश हैं, बढ़िया चल रहा है। आपसे जानना चाहेंगे सर, 22 तारीख की क्या कुछ तैयारियां हैं? 22 तारीख की तैयारी है, पूरे देश की तैयारी है। ये यानी कि इसी मोहल्ले की तैयारी है या किसी शहर की तैयारी है, पूरे देश की तैयारी है। जो भी ये जब से 22 तारीख घोषणा करी है, जब से ही पूरा देश हर्ष और उल्लास के साथ दिवाली मनाने के मूड में है। तो ये सब दिवाली 22 तारीख को ही मनाई जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय श्री राम। 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 आइए युवाओं से भी जानते हैं कि उनमें कितना उत्साह है और वो किस तरीके से 22 तारीख यानी कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने किस तरीके की खास तैयारियां कर रखी हैं, किस तरह से ये उत्सव वो मनाने वाले हैं। 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख है। पीएम मोदी ने ये कहा है कि इस दिन दिवाली मनाई जाएगी देश में। आपका क्या कुछ कहना है और आपकी क्या तैयारियां हैं? नहीं, बहुत अच्छी खुशी की बात है। अभी सब हम तैयारी में ही हैं। 22 तारीख को मंदिर में भी बहुत अच्छी पूजा है, सुंदरकांड यहाँ पे होगा, और दिवाली ही एक तरीके से पूरे इंडिया में दिवाली की तरह है। और नेशनल हॉलीडे इसको अभी बात चले के डिक्लेयर करेंगे, तो वो भी हम सब चाहेंगे कि जिनका ऑफिस है वो भी नेशनल हॉलीडे अगर मिलता है तो सब उसको दिवाली की तरह ही सेलिब्रेट करेंगे। आइए और जानते हैं आगे। 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख है। पीएम मोदी ने ये कहा है कि इस दिन दिवाली मनाई जाएगी। आपका क्या कुछ कहना है? आप किस तरीके से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख अगर हम कहें, या 22 जनवरी को आप किस तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हैं त्योहार के रूप में, या फिर किस तरीके से आपकी तैयारियाँ? हाँ, हमारे स्कूल में अभी तो फंक्शन हो रहा है, उस दिन तो काफ़ी अच्छा उत्सव है। पूरे फूलों से हमारे स्कूल को सजाया जाएगा, ठीक है। और बाकी घर में भी हमारी काफ़ी अच्छी पूजा की जाएगी, और यहाँ पर सुंदरकांड वगैरह बाकी कुछ है ही। 22 जनवरी के लिए आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं? हमारे स्कूल में भी हमसे दिए मंगवाए गए हैं, और क्या कहते हैं फूलों से स्कूल क्लास की सजावट होगी, और स्कूल में हो सकता है सुंदरकांड भी का पाठ भी हो, और यही है। 22 तारीख के आपके लिए आपके यहाँ पर आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं जब 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी? वैसे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये बहुत कम देखने मिलता है, और सुंदरकांड तो हो गई है मंदिर में। और आप किस तरीके से सेलिब्रेट करो? मैं तो अपने घर पे सेलिब्रेट करूँ अपनी मम्मी पापा के साथ। मम्मी पापा के साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं। देखिए, तो ये तमाम वो लोग थे जिनसे हमने चर्चा की, बात की। आप बताइए, आप किस तरीके से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां करेंगे? हम लोग के स्कूल तो उस दिन बंद रहेंगे, तो पेरेंट्स के साथ ही मनाया जाएगा। दिया विया जला के पटाखे फोड़ेंगे बहुत सारे, बस दिवाली भी मनाएंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को। कितने उत्साहित हैं आप? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कितने समय से इंतजार कर रहे थे? अजीब 500 साल से। हाँ, 500 सालों से इंतजार कर रहे थे। हाँ बिल्कुल। 22 जनवरी को पीएम मोदी बोल रहे हैं कि उन्होंने कहा कि दिवाली मनाई जाएगी। आपका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, दिवाली मनाई जाएगी बड़े उत्साह के साथ। सभी तैयार हैं, हिंदू लोग जो हिंदू हैं। हाँ, जो नालायक हैं वो नहीं होंगे। हाँ,
जी देखिए, जैसा कि इन्होंने कहा कि जो हिंदू हैं वो बहुत उत्साहित हैं इस पल के लिए। आइए अब मैं आपको और भी लोगों से मिलवाती हूँ, महिलाओं से मिलवाती हूँ, बात करवाती हूँ, युवाओं से भी बात करवाती हूँ। लेकिन उसके पहले हमारे साथ यहाँ पर पुजारी जी भी मौजूद हैं इस मंदिर के। आइए उनसे भी जानते हैं। जिस पल का इंतज़ार था, जिस क्षण का इंतज़ार था, वो आ ही गया है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। कितनी तैयारियाँ जो हैं वो हो रखी हैं और किस तरह से इस मंदिर में भी जो है तैयारियाँ की जाएंगी प्राण प्रतिष्ठा के लिए? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे रहते हुए हमें बड़ा सौभाग्य है कि हम इस चीज़ को देख पा रहे हैं। जो हमारे ऋषि मुनियों का, पूर्वजों का जो एक सपना था वो आज पूरा होने जा रहा है। एक ऐसे संत ने जन्म लिया है कि जो आज हमारे प्रधानमंत्री हैं। वो कोई प्रधानमंत्री नहीं है, वो एक देवात्मा है। उनके रहते हुए ये सतयुग का प्रारंभ हो रहा है। और मैं तो सतयुग ही कहूँगा कि जो है राम जी का युग आ रहा है और हम इस चीज़ को देख रहे हैं। तो हम भी बहुत बड़े मतलब भगवान की कृपा है हमारे ऊपर जो इस चीज़ को देख रहे हैं। और हमारे मंदिर में भी काफ़ी तैयारियां हैं, जो है नगर परिक्रमा और पाठ कीर्तन आदि सुबह से शुरू हो जाएगा। पीएम मोदी कह रहे हैं कि 22 जनवरी को दिवाली मनाई जाएगी देश में। आप किस तरीके से 22 जनवरी को जो है सेलिब्रेट करने वाले हैं? किस तरह से उत्सव की तैयारियां आपकी तरफ से है? कैसे आप सेलिब्रेट करने वाले हैं 22 जनवरी? हमारे यहाँ पे सुबह 10 बजे से जो है शोभा यात्रा, मतलब ढोल बैंड और रथ यात्रा से पूरी नगर परिक्रमा होएगी। उसके बाद मंदिर में आके पुनः जो है पाठ होगा, सुंदरकांड का पाठ और संत कीर्तन। और उसके बाद जो है फिर प्रसाद वितरण और फिर शाम को जो है सारा मंदिर जो है दीयों से जो है जगमग रहेगा। सभी अपने घर में जलाएंगे और फिर घर में जला के मंदिर में राम जी के चरणों में दिया जलाएंगे। और सभी आज हम जो है सभी को निमंत्रण देने जा रहे हैं। जो अक्षता है ना वहाँ अयोध्या से, आज सभी अभी जाएंगे घर घर निमंत्रण देने के लिए। अक्षत से घर घर निमंत्रण देने जाएंगे। हाँ जी, आज जो है बहुत ही शुभ अवसर है हमारे लिए और परमात्मा ने ऐसा शुभ युग प्रारंभ किया है और हमारा जीवन धन्य हो गया, हम तो ये सोचते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम दर्शकों को? भाई यही है कि जो राम जी के समय में जो एक अयोध्या थी, उस अयोध्या का पुनः निर्माण हो रहा है। वो अयोध्या आज अयोध्या नहीं, वो स्वर्ग बनने जा रही है। और हमारी मन इच्छा है कि एक बार हम भी प्रभु के चरणों के दर्शन करने जाएंगे। अगर कृपा रहेगी प्रभु के तो सभी हम जो है साथ मिलकर जाएंगे राम जी के दर्शन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा कि आपने सुना कि जो दिवाली मनाई जाने वाली जो बात कही जा रही है उसके लिए भव्य तैयारियां हो चुकी हैं। दिए जलाने की बात जो है पुजारी जी ने अभी हमसे कही कि दिए जलाएंगे और जो तमाम लोग जो अपने घरों में दीप प्रज्वलित करेंगे वो सब यहाँ पर राम मंदिर पे श्री राम के आगे आकर वो दिए लगाएंगे। देखिए, अब ये तमाम बातें तो हमने आपको बताई। आइए महिलाओं से भी जानते हैं कि महिलाओं की क्या कुछ तैयारियाँ हैं, महिलाओं ने किस तरीके से 22 जनवरी के लिए एक खास तैयारियाँ कर रखी है। तो देखा आपने लोगों में कितना उत्साह है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। जब 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, लोगों ने तरह तरह की तैयारियां कर रखी हैं। कोई दीप जलाएगा, कोई सुंदरकांड का पाठ करेगा। स्कूलों में भी खास तैयारियां कर रखी हैं। युवा हो, महिला हो या फिर अगर हम कहें पूरे देश भर में, यहाँ पर लोगों में एक अलग ही जोश, एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस तरह से किसी त्योहार को भारत देश में मनाया जाता है, ठीक उसी तरह से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो है लोग उत्साहित हैं। त्योहार के रूप में इस दिन को देखा जा रहा है और तरह तरह की तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। आपके साथ आज मैं थी राधा बकुत्रा, जिसने ये तमाम रिपोर्ट्स जो हैं वो आपको दिखाई, आपको लोगों से मिलवाया, लोगों की भावनाओं को आप तक पहुंचाया। राम मंदिर से जुड़ी, अयोध्या से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।